कबीर दास जी के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाली जब 16-17 वर्ष की थी तब की एक घटना है। कमाली सदैव प्रसन्न रहती थी। उसका स्वभाव मधुर और बोलचाल इतनी पवित्र थी कि कोई ब्राह्मण सोच भी नहीं सकता था कि वह बुनकर है। उसकी निगाहें झुकी रहती, वो इधर उधर नहीं देखती थी। युवती तो थी, उम्र लायक थी, लेकिन कबीर जी की मधुर छत्र छाया में रहने से उसका जीवन बड़ा आभा संपन्न, प्रभाव संपन्न था। एक बार कमाली पनघट पर पानी भरने गई। कुएं से गागर भरकर ज्यों ही बाहर निकली, इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ। कमाली ने गागर दे दी। वो ब्राह्मण गागर का काफी पानी पी गया और लंबी सांस ली। कमाली ने पूछा, भाई इतना सारा पानी पी गए, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, मैं कश्मीर गया था पढ़ने के लिए। अब पढ़ाई पूरी हो गई तो अपने घर जा रहा था। रास्ते में कहीं पानी मिला ही नहीं। सुबह का प्यासा था। पानी नहीं, मानो ये तो अमृत था। बहुत देर के बाद मिला है तो इसकी कदर हो रही है। अच्छा, तुम कौन सी जाति की हो? कमाली बोली, कमाल है, पानी पीने के बाद जाति पूछते हो? ब्राह्मण पहले जाति पूछते। ब्राह्मण, मैं तो समझा तुम ब्राह्मण की कन्या होगी, और फिर जल्दबाजी में मैंने पूछा नहीं। प्यास बहुत जोरों की लगी थी। बताओ, जाति की कौन हो तुम? कमाली ने बोला, हमारे पिता संत कबीर जी ताना बुनी करते हैं। हम जाति के बुनकर हैं। उस विद्वान का नाम था हरदेव पंडित। बुनकर सुनते ही वो आग बबूला हो गया। बोला, कबीर तो ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट करते हैं और तुम भी उसमें सहयोगी हो। मुझे तो ब्राह्मण कन्या लगती थी। तूने मुझे पानी देने के पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक बुनकर हो? कमाली, ब्राह्मण, तुमने पूछा ही नहीं, और मैंने धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुमको पानी नहीं पिलाया। मैंने तो देखा कोई प्यासा पथिक जा रहा है और पानी मांगता है, इसलिए पानी पिलाया है। तुमने पानी जैसी चीज मांगी तो मैं ना कैसे करती? क्यों तुम्हें जाति पाति के चक्कर में डालूं? मैंने तो देखा पथिक प्यासा है। वैसे तो करोड़ों करोड़ों लोग प्यासे ही हैं। उनकी प्यास तो मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पथिक जिसकी प्यास पानी से बुझती है, उसकी प्यास तो मैं भी बुझा सकती हूँ। जिसकी प्यास आत्मा परमात्मा अनुसंधान से बुझती है, उसकी प्यास तो मेरे पिताजी बुझा सकते हैं। हरदेव पंडित, वाह, जैसा तेरा बाप चतुर है बात करने में, वैसे तू भी चतुर है। अपनी जाति नहीं बताई,
और लगी है ज्ञान छांटने। कमाली बोली, पंडित जी, ज्ञान के बिना तो जीवन खोखला है। ज्ञान तो पानी भरते समय भी चाहिए, रोटी बनाते समय और चलते समय भी चाहिए। कश्मीर के विद्वानों के पास उचित विद्या है। ये ज्ञान था तभी तो आप पढ़ने गए, पढ़ाई पूरी हुई, ये ज्ञान हुआ तभी अपने वतन में आए हो। प्यास का ज्ञान हुआ तभी तुमने पानी मांगा। ज्ञान तो सतत चाहिए, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान से युक्त शरीर को पोसने में लगता है, इसलिए दुखकारी हो जाता है। यदि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुसंधान में आकर फिर संसार का व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। हरदेव पंडित ने सोचा कि मैं कश्मीर से पढ़कर आया और ये जुलाहे की लड़की मुझे ज्ञान दे रही है। वो बोला, चुप रह, ब्राह्मणों को ज्ञान छांटती है। कमाली बोली, पंडित जी, ब्राह्मण कौन और बुनकर कौन? हरदेव, जो जुलाहे लोग हैं वे बुनकर होते हैं और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। कमाली, नहीं पंडित जी, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है और जो राग द्वेष में झूलता रहता है वो जुलाहा होता है। हरदेव, तुम्हारे पिताजी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलते हैं और तुम भी, लेकिन लड़कियों से मुंह लगना ठीक नहीं। चलो तुम्हारे पिता के पास, वहीं खुलासा होगा। कमाली, हाँ चलिए पिताजी के पास। कबीर जी तो अपने सतत स्वरूप में रमण करने वाले थे। उन्होंने देखा कि कमाली के साथ कोई पंडित चेहरे पर रोष लिए आ रहा है। कबीर जी ने अपने स्वरूप आत्मदेव में गोता मारा और पूरी बात जान ली। पंडित बोला, तुम्हारी लड़की ने मेरा ब्राह्मणत्व नाश कर दिया, मुझे अशुद्ध पानी पिलाकर अशुद्ध कर दिया। कबीर जी हंसने लगे, बोले, पंडित, पानी इसके घड़े में आने से अशुद्ध हो गया, लेकिन कुएं के अंदर क्या क्या होता है, उसमें जो मछलियां रहती हैं उनका मल मूत्र आदि उसी में होता है। कछुए आदि और भी जीव जंतु उसमें रहते हैं। उनका पसीना, लार, थूक, उनके जन्म और मृत्यु के वक्त की सारी क्रियाएं सब पानी में ही होती हैं। घड़ा जिस मिट्टी से बना है उसमें भी कई मुर्दों की मिट्टी मिली होती है। कई जीव जंतु मरते हैं तो उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी मिट्टी से घड़े बनते हैं। फिर चाहे वो घड़ा ब्राह्मण के घर पहुंच जाए, चाहे बुनकर के घर, पृथ्वी पर अनंतवार जीव आए और मरे, ऐसी कौन सी मिट्टी होगी, ऐसा कौन सा एक कण होगा जिसमें मुर्दे का अंश ना हो। पंडित, कुआं तो गांव का है, उसमें तो सभी लोग पानी भरते हैं। कई बुनकरों के घड़े, मटके, सुराहियां उसमें पड़ती होंगी।
बुनकर के हाथ की रस्सियां भी पड़ती होंगी। उसी कुएं से गांव के सभी ब्राह्मण पानी भरते हैं और तुम पवित्रता अपवित्रता का विचार करते हो। तो अपवित्र विचार यही है कि ये बुनकर है। शूद्र वह है जो हाड़ मांस की देह को मैं मानता हूं, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है अथवा जानने के रास्ते चलता है। कबीर जी की युक्ति युक्तवाद से पंडित बड़ा प्रभावित हुआ। कबीर जी के दिल में सतत स्वरूप का अनुसंधान था। वे घृणा अहंकार से नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसका अज्ञान और शांति मिटाकर उसको शांति का दान देने के लिए बोल रहे थे। पंडित का गुस्सा शांत हुआ। कमाली को पंडित ने साधुवाद दिया और कहा, हे देवी, मैं कृतार्थ हो गया। आज मेरी विद्या सफल हुई कि मैं ऐसे ब्रह्म बेता के चरणों में पहुंचा। तुम्हारे पवित्र हाथों से पानी पीकर मेरा अहंकार भी शांत हो गया, मेरी बेवकूफ़ी भी दूर हो गई। अब मैं भी आप लोगों के रास्ते चलूँगा। जो देह को मैं मानते हैं वे भगवान के मंदिर में रहते हुए भी भगवान से दूर हैं, और जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं वे बाजार में रहते हुए भी मंदिर वे हैं। इसलिए सतत चिंतन किया जाए कि जहाँ से मन फिरता है बुद्धि को सत्ता मिलती है, चित्त को चेतना मिलती है। जहाँ से मन भूख प्यास का पता लगाता है और मन को पता लगाने का जहाँ से सामर्थ्य मिलता है, उस चैतन्य आत्मा की स्मृति ही परमात्मा की सतत स्मृति है। उस चैतन्य को मैं मानना समझो, सारे दुख कलेश पाप से परे हो जाना है और उस चैतन्य की विस्मृति करके देह को मैं मानना, मानो सारे दुख कलेश और पापों को आमंत्रित करना है।